हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी बाय ऑफिसर। फ्रेंड्स, आज हम क्लास 12th फिजिक्स का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक सीखने जा रहे हैं। पूर्ण आंतरिक परावर्तन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ये टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसको हम पहले समझ लेंगे, उसके बाद इसका डेफिनेशन लिखा हुआ है। तो पहले इसको हम समझते हैं कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या होता है। जैसा कि हम जानते हैं, हमने प्रकाश में परावर्तन और अपवर्तन की घटना को समझा है कि जब प्रकाश की किरण किसी सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तब वो अभिलंब से दूर हट जाती है। अगर प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो वो अभिलंब की ओर झुक जाती है। यहाँ पर पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना में हमको ये ध्यान देना होता है कि प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है। जैसे यहाँ पर हमारे पास एक कांच का टुकड़ा है जो कि सघन माध्यम है। अब ये अगर मान लेते हैं कि चूंकि प्रकाश की किरण तो चारों तरफ फैली हुई होती है। अब मान लेते हैं कि कांच पर जो प्रकाश की किरण है, अगर ये कांच से वायु में जाती है, वायु हमारा विरल माध्यम होता है क्योंकि वायु के अणु काफी दूर दूर होते हैं, और कांच हमारा सघन माध्यम होता है क्योंकि इसके अणु काफी पास पास होते हैं। तो अगर मान लेते हैं यहाँ पर एक हम लंबवत रेखा खींचते हैं जो कि अभिलंब कहलाएगा। एक लंबवत रेखा है जिसे हम कहेंगे अभिलंब। अब मान लेते हैं कोई प्रकाश की किरण इस कांच से निकलती है, तो कांच चूंकि हमारा सघन माध्यम है, अब यहां से प्रकाश की किरण ये आ रही है आपतित किरण। अब इस बिंदु पर जब पहुंचेगी तो यहाँ से माध्यम चेंज हो रहा है। इधर भी हमारा वायु ही है जो कि एक विरल माध्यम है, और इधर भी हमारा वायु ही है जो कि एक विरल माध्यम है। अब प्रकाश की किरण जब इस बिंदु पर पहुंचेगी, ये वास्तव में इसको हम बोलेंगे आपतित किरण। यहाँ पर पहुंचेगी तो यहाँ से माध्यम चेंज हो रहा है। इधर हमारा सघन माध्यम है, इधर विरल विरल माध्यम। जब माध्यम बदलेगा तो प्रकाश की किरण अपने मार्ग से विचलित होगी, क्योंकि अलग अलग माध्यम में प्रकाश की चाल अलग अलग होती है। साथ में माध्यम चेंज होने के कारण प्रकाश में अपवर्तन की घटना घटित होती है। अब यहाँ से जब माध्यम बदलेगा तो चूंकि प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगी तो ये अभिलंब से दूर हटेगी। अब ये प्रकाश की किरण कुछ इस प्रकार ऐसे मुड़ जाएगी, यानी कि अपवर्तन की घटना घटित होगी। अब मान लेते हैं कोई अगली प्रकाश की किरण है, इसको फिर हम यहाँ पर आपतित कराते हैं। तो चूंकि हम जानते हैं कि अभिलंब और आपतित किरण के बीच के कोण को आपतन कोण कहते हैं। तो ये अभिलंब हो गया, ये हमारा आपतित किरण है, इसको हम बोलेंगे क्या, आपतित किरण। आपतित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को आपतन कोण आई कहते हैं। अब अगर हम आपतन कोण के मान को बढ़ाते जाएं, ये हमने क्या किया, दूसरे प्रकाश की किरण को भेजा तो आपतन कोण को थोड़ा सा बढ़ा दिया। तो आपतन कोण का मान जब बढ़ाते हैं तो हमारे अपवर्तन कोण का मान भी बढ़ जाएगा। अब एक प्रकाश की किरण थोड़ा और ज्यादा मुड़ जाएगी। पहले ये आई हमारा आपतन कोण था, और अभिलंब तथा ये हमारी जो थी इसको बोलेंगे अपवर्तित किरण, क्योंकि ये मुड़ गई है। तो ये अपवर्तित किरण है, अपवर्तित किरण। अभिलंब और अपवर्तित किरण के बीच के कोण को अपवर्तन कोण कहते हैं, इसको R से प्रदर्शित करते हैं। अब जब हमने आपतन कोण का मान बढ़ा दिया तो अपवर्तन कोण का मान भी बढ़ जाएगा। इसी प्रकार अगर हम आपतन कोण का मान और बढ़ा दें, यहाँ से प्रकाश की किरण को भेजे, ये आपतन कोण और ज्यादा बढ़ गया। अब जब आपतन कोण का मान और बढ़ेगा तो साथ में अपवर्तन कोण का मान भी और ज्यादा बढ़ जाएगा, यानी कि ये प्रकाश की किरण कुछ इतना हो जाएगी। इस प्रकार जब हम कह सकते हैं कि जब हम आपतन कोण का मान बढ़ाते हैं तो अपवर्तन कोण का मान भी
बढ़ता जाता है। एक स्थिति ऐसी आती है कि हमारा अपवर्तन कोण 90 डिग्री का हो जाता है। जैसे अगली बार फिर हमने आपतन कोण का मान बढ़ाया, ये आपतित किरण है। अब आपतन कोण का मान जब हमने और बढ़ा दिया, तब ये प्रकाश की किरण जो मुड़ेगी कुछ इतना मुड़ जाएगी कि ये किसी कांच की सतह से होकर के आगे बढ़ेगी। अब ये जो हमारा कोण बनेगा ये टोटल 90 का कोण बन जाएगा, यानी कि अपवर्तन कोण R बराबर हमको मिल जाएगा 90 डिग्री। तो अब ये आपतन कोण जो हमारा होगा, इस आपतन कोण को हम नाम देंगे IC, यानी क्रांतिक कोण। हम कह सकते हैं कि आपतन कोण का वो मान जिसके लिए हमारा अपवर्तन कोण 90 डिग्री हो जाए, आपतन कोण का वो मान जिसके लिए अपवर्तन कोण 90 अंश हो जाता है, उस आपतन कोण को क्रांतिक कोण कहते हैं। अगर हम आपतन कोण का मान और बढ़ाएं तो अब प्रकाश की किरण का अपवर्तन नहीं होगा, यानी कि प्रकाश की किरण अब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में नहीं जाएगी, बल्कि ये उसी माध्यम में वापस लौट जाएगी जिस माध्यम से ये निकलती है। अब मान लेते हैं कि हमने प्रकाश की किरण को भेजा तो उसमें आपतन कोण का मान और बढ़ा दिया। अब ये आपतन कोण का मान अभिलंब से जो हम कोण लेंगे आपतित किरण के बीच का, उसको हम आपतन कोण बोलेंगे। तो आपतन कोण का मान जो हमने और बढ़ा दिया, तो अब ये प्रकाश की किरण चूंकि सघन माध्यम से चली थी, अब इसी सघन माध्यम में वापस लौट जाएगी। तो इस घटना को ही पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। यानी कि हम कह सकते हैं कि आपतन कोण, यहाँ पर डेफिनेशन लिख दिया गया है कि जब आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक हो जाता है, तो ये हमारा कितना कोण क्रांतिक कोण कहलाता है, IC। अब आपतन कोण का मान हमने और बढ़ा दिया, यानी कि आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से भी ज्यादा कर दिया, तब प्रकाश का जो है अपवर्तन नहीं होता, यानी प्रकाश मुड़कर दूसरे माध्यम में नहीं जाएगी, अर्थात प्रकाश जिस माध्यम से निकलती है उसी माध्यम में परावर्तित हो जाती है, यानी सघन माध्यम से निकली थी फिर से सघन माध्यम में चली जाएगी। इस घटना को ही पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार हम पूर्ण आंतरिक परावर्तन को समझ सकते हैं। ओके, थैंक्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।